नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मजबूरी। छोटी बहू ने आवाज लगाते हुए, रदिया जरा इधर सुनना तो, मेरे कमरे की सफाई भी कर देना। जी मालकिन, कहते हुए रदिया अपने कामों में लग जाती है। रेखा को अपनी बहू का रदिया से बात करने का यह तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नजदीक जाकर कहा कि बेटी बुजुर्ग है रदिया, हम बहुत सम्मान देते आए हैं आज तक उनको। अपने परिवार का सदस्य मानते हुए मैं उन्हें दीदी बुलाती हूँ। मेरे घर का काम करती हैं, उससे मुझे सुविधा मिलती है। वह गरीब है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम उससे कुछ भी कहो। आंटी भी तो कह सकती हो ना बेटा, बड़े प्यार से रेखा जी ने कहा। अच्छे शब्द, अच्छी बातें हमेशा अच्छी लगती हैं। हमसे भी तो वो उम्र में बड़ी हैं। तुम्हारे पति को भी पाला पोसा बड़ा किया है। तुम्हारे माँ समान है बहू। गुस्साते हुए कामवाली को मैं सर पर नहीं चढ़ाती। काम वाली है, काम वाली ही रहेगी। मुफ्त में काम नहीं करती, बदले में पैसा लेती है। रेखा को ज़्यादा बोलना उचित नहीं लगा, क्योंकि बच्चों से बहस बात अच्छी बात नहीं है। खुद की मर्यादा भंग होती है। जिसकी जैसी समझ जिंदगी उसकी वैसी कटती है। मन ही मन यह सवाल करते हुए अपने काम में लग जाती है। हो सकता है अमेरिका में रहती है, सोच बड़ी हो, लेकिन ऐसी सोच का क्या फ़ायदा जो किसी की मजबूरी ना समझ पाए। छुट्टियों में आई है, चली जाएगी। रहना तो मुझे और रदिया दीदी को ही है साथ साथ। अतुल, मेरे पोते का आज बर्थडे है। मैंने रदिया से कहा कि आज यहीं रुक जाना तुम, रात में थोड़ी मदद हो जाएगी। उसने सहमति में सर हिलाया। समय पर जन्मदिन मन गया। सभी सोने चले गए। रदिया भी अपने घर चली गई। मेरी बहू ने सुबह सुबह हाय तौबा मचा दिया। क्या हुआ? आप कहते हैं इनका आदर करें। रात मैंने डायमंड वाला नेकलेस डाला था, वह गायब है। सभी सदस्य तो घर में ही हैं, सिर्फ रात को यही गई थी पार्टी खत्म होने के बाद। ऐसे काम करने वाले को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। बड़े घर की किस मंशा से घुसते हैं। जब पेट भूखा हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। सब पापी पेट का सवाल है। रदिया डर से कुछ बोल नहीं पा रही थी। एक बार हिम्मत करके बोली, मैंने नहीं लिया। लेकिन छोटी बहू कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। अतुल के साथ खेलते हुए अतुल के दादा पांडे जी गरजते हुए, घर में इतने शोर क्यों मचा रखे हो? सभी शोर का कारण क्या है? सारी बातें जानने के बाद पांडे जी कहते हैं, तुम लांछन लगा रही हो, पहले सच्चाई तो जान लो। यह देखो, तुम्हारा नेकलेस अतुल बाबा के कपड़ों में था। रात को हो सकता है थकान की वजह से तुमने खोलकर कपड़े पर रख दिया और ध्यान नहीं दिया। बिना सोचे समझे लांछन लगा दिया। सोच समझकर किसी पर लांछन लगाओ। रदिया रोते हुए सच कहा, छोटी मालकिन, आपने सब पापी पेट का सवाल है, लेकिन पेट इतना भी पापी नहीं। ईमानदारी पूर्वक अपने सम्मान को बचाते हुए काम करना हमारी मजबूरी है। हम अपने पेट को चलाने के लिए मजबूर हैं, इसलिए मजदूर हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।